नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल लाडली बहना योजना की तर्ज पर अब लाडला भाई योजना की शुरुआत शिंदे सरकार करने जा रही है, इसका ऐलान हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, तमाम विपक्ष के नेताओं ने शिंदे सरकार पर हमला बोलना शुरू किया कि सरकार जो है इस बार नहीं रहेगी, बीजेपी और शिंदे हार रहे हैं, इसलिए दरअसल ये रेवड़ी बांटी जा रही है और आनन फानन में ये फैसला लिया गया है, ये योजना लागू करने की तैयारी की गई है और तमाम तरह के झूठ जो है इस योजना को लेकर अब मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक फैलाए जा रहे हैं तमाम विपक्ष के नेताओं के जरिए। लेकिन ये जो योजना है लाडला भाई योजना, ये जानकारी सबने ले ली है। हमने भी आपको बताया है कि इस योजना में किस तरीके से सरकार जो है वो युवाओं को आर्थिक रूप से मदद करने जा रही है। और जैसा कि ये जानकारी मिल चुकी है कि 12th पास जो युवा हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, उन्हें दरअसल 6,000 रुपये प्रति माह शिंदे सरकार देगी। डिप्लोमा जिनके पास है उन्हें 8,000 मिलेंगे और साथ ही ग्रेजुएट जो किए हुए हैं उन्हें 10,000 रुपये प्रति महीने शिंदे सरकार वहां पर देगी। लेकिन इसमें अगर डिटेल में इस पूरी योजना की जाए तो कई चीजें निकलकर सामने आती हैं। अब तक जो आप सोच रहे हैं कि आपको घर बैठे ये जो पैसे हैं, यानी जो 12th पास हैं उन्हें 6,000 मिलेंगे, 8,000, 10,000 मिलेंगे, लेकिन आपको ये घर बैठे पैसे नहीं मिलने जा रहे हैं। इसको लेकर दरअसल जो पूरी डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी कि किस तरीके से आप जब कहीं किसी फैक्ट्री में किसी कंपनी में कार्यरत रहेंगे, वहां पर एक ट्रेनी के तौर पर आप काम करेंगे तो आपको ये पैसा तब ही मिलेगा। या आप सोच रहे हैं कि आपको घर बैठे ये पैसे मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लगातार विपक्ष के नेताओं के जरिए कहा जा रहा है कि दरअसल बेरोजगारी को खत्म करने का ये एक तरीका ऐसा खोजा है, युवाओं को नौकरी देने के बजाय उनके हाथों में ये पैसे थमाए जा रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पूरी डिटेल की अगर बात की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस पूरी योजना को लेकर जो शिंदे सरकार ने इस योजना का ऐलान किया है, उसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो 12th पास हैं दरअसल उनको हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। डिप्लोमा जिनके पास है उनको हर महीने 8,000 रुपये उनके अकाउंट में पहुंचेंगे। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। ये पूरी डिटेल मैंने आपको दी है। तो आगे अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये और जानकारी है इस पूरी योजना को लेकर। दरअसल एक युवा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब दरअसल सरकार की ये एक योजना है कि उसे ट्रेनी के तौर पर किसी कंपनी में कार्यरत किया जाए या किसी फैक्ट्री में कार्यरत किया जाए, वहां पर जब वो ट्रेनी के तौर पर काम करेंगे तब दरअसल उन युवाओं को सरकार ये पैसा देगी। एक स्कॉलरशिप के तौर पर यह पैसा मिलेगा, यानी एक वजीफे के तौर पर सरकार ये पैसा देगी। जब वो ट्रेनी होगा, जाहिर तौर पर उसे वहां से सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार आर्थिक तौर पर उसकी मदद करेगी और ये पैसा तभी मिलेगा जब आप किसी कंपनी में किसी फैक्ट्री में कार्यरत रहेंगे एक ट्रेनी के तौर पर। ये जानकारी और साथ ही ये भी बताया गया है कि उसी अनुभव के आधार पर, यानी जब वो युवा दरअसल ट्रेनी रहेगा, जो अनुभव वो उस फैक्ट्री से लेगा, जो काम वो वहां पर सीखेगा, फिर चाहे वो कंप्यूटर डिप्लोमा हो, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा काम हो, और जाहिर तौर पर उसके आधार पर ही उस युवा को नौकरी मिलेगी। यानी यहां से एक चीज और स्पष्ट हो जाती है कि बेरोजगारी को दूर करने का एक बेहतर जरिया जो है वो शिंदे सरकार की ओर से खोजा गया है कि जब दरअसल वो ट्रेनी होगा, जब उसे ट्रेनी के तौर पर ये पैसे मिलेंगे, तो जाहिर तौर पर काम सीखने की जो कहीं ना कहीं एक ज्यादा दिलचस्पी है वो उसमें आएगी और उसके आधार पर ही वो आगे नौकरी ले पाएगा। तो ये मकसद जो है इस स्कीम का है।
और वहीं सीएम शिंदे ने साफ तौर पर कहा है इस योजना को लेकर कि महाराष्ट्र में कुशल जनशक्ति तैयार होगी। इससे ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है, जो सरकार का वहां पर मकसद भी है, क्योंकि बेरोजगार, ये जो एक मुद्दा है बेरोजगारी, इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में सरकार घिरती रही है, लेकिन यहां पर उसे दूर करने का एक जरिया जो है शिंदे सरकार की ओर से कुछ इस तरीके से खोजा गया है जो अब तक हमने किसी भी राज्य सरकार के द्वारा ये कदम नहीं उठाया गया। लेकिन शिंदे सरकार ने ये एक तरीका निकाला है कि किस तरीके से युवाओं को नौकरी से जोड़ा जाए, और जाहिर तौर पर अगर उन्हें आर्थिक मदद सरकार देगी तो जो काम सीखने की दिलचस्पी है वो युवाओं में बढ़ेगी और उसके बाद वो नौकरी ले पाएंगे। साथ ही जो भी उद्योग महाराष्ट्र में चल रहे हैं उसमें एक कुशल युवा जो है वो कहीं ना कहीं उस उद्योग में जब जाएगा तो इससे तमाम चीजें बेहतर होंगी। यही सरकार का मकसद है, जो फिलहाल इस योजना को लेकर जानकारी पूरी निकलकर सामने आई है। अब अगर ये बात करें कि इस योजना में क्या जरूरी होगा, क्या चीजें अहम होगी और क्या डिटेल इस योजना की है, तो बता दें कि 18 से 35 साल के बीच जो है उम्र होनी चाहिए, एक क्राइटेरिया ये है। और दूसरा कि न्यूनतम शिक्षा मानदंड 12th पास होना चाहिए, ITI, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए, यानी बाहरी किसी भी राज्य के निवासी को ये जो योजना है इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में कार्यरत होना चाहिए, यानी महाराष्ट्र में रहकर ही वो ये चीज सीखे, वो किसी फैक्ट्री में काम करे, किसी कंपनी में काम करे, ये चीज जो है इस योजना के अंतर्गत तय की गई है। तो एक और क्राइटेरिया ये है कि नियोक्ता के रूप में कौशल रोजगार उद्यमिता और नवाचार वेब पोर्टल पर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी ये जो कहीं ना कहीं वेबसाइट है इन पर, ये जो वेब पोर्टल है इन पर वो रजिस्टर होना चाहिए, यानी उसकी पूरी डिटेल जो है वो सरकार के पास होनी चाहिए कि कहां पर वो काम कर रहा है, कहां पर वो काम सीख रहा है, ताकि ट्रेनिंग के तौर पर उसे सरकार की ओर से ये स्कॉलरशिप दी जा सके। इसके अलावा EPF, ESIC, GST, DPIT और साथ ही उद्योग आधार के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और निगम का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। ये भी एक क्राइटेरिया है, यानी ये तमाम चीजें होंगी तभी जाकर एक युवा जो है इस स्कीम का लाभ, इस योजना का लाभ उठा पाएगा। यानी जो चीजें सरकार की ओर से लाडला भाई योजना को लेकर तय की गई है कि 12th पास आउट अगर आप हैं और आप कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, ट्रेनिंग के तौर पर काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, तो आपको 6,000 रुपए सरकार देगी। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, ITI से जुड़ा डिप्लोमा है या अन्य किसी विभाग से जुड़ा डिप्लोमा है तो आपको 8,000 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको 10,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर वहां पर सरकार देगी। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें हैं इस पूरी योजना को लेकर। लेकिन अभी तक जब इस योजना का ऐलान किया गया उसके तुरंत बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में अगर खासतौर पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, NCP, ये तमाम जो पार्टियों के नेता हैं ये लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है विधानसभा चुनाव करीब है, इसलिए जनता को और खासतौर पर युवाओं को रेवड़ी बांटी जा रही है। अपने पाले में करने का ये आनन फानन में लिया गया फैसला है। ये तमाम चीजें दरअसल कही जा रही है और तमाम झूठ कह सकते हैं कि इस योजना को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको ये डिटेल में बताया है कि किस तरीके से जो है सरकार की ये पूरी योजना है और तमाम लोग जो है लगातार सोशल मीडिया पर ये क्लियर भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंशुल सक्सेना लिखते हैं कि मीडिया जो है वो भी गलत तरीके से कहीं ना कहीं इस खबर को चला रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर आप
ट्वेल्थ पास हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या डिप्लोमा आपके पास है तो आपको ये पैसे मिलेंगे। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर आप ये पास आउट हैं, आप जो वेब पोर्टल सरकार की ओर से दिए गए हैं उस पर रजिस्टर हैं, आप कहीं पर ट्रेनी के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर आप वहां पर कुछ सीख रहे हैं 1 साल तक के लिए, आपको जो है सरकार आर्थिक रूप से इस स्कॉलरशिप के जरिए सहायता करेगी। और यही डिटेल जो है तमाम अब लोग साझा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस फ्रीबीज फॉर स्टूडेंट, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है। और इसको लेकर पूरी जानकारी जो है मैंने आपको दी है। तो जाहिर तौर पर इस वीडियो का मकसद यही था कि इस स्कीम को लेकर जो लगातार मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक तमाम तरह के फॉल्स जो रिपोर्ट है वो दी जा रही है, दरअसल वो पूरी तरीके से गलत है। सच ये है कि ट्रेनी के तौर पर शिंदे सरकार की ओर से स्कॉलरशिप के तौर पर ये जो आर्थिक मदद है ये युवाओं को वहां पर सरकार देगी, जिसका मकसद होगा कि आर्थिक तौर पर युवाओं को मदद करना और साथ ही आगे वो आसानी से नौकरी ले पाए। ये कहीं ना कहीं सरकार का इसमें मकसद है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।